क्या आपने कभी ऐसे मछली के बारे में सुना है जो पेड़ों पर चढ़ सकती है, या ऐसी झील के बारे में सुना है जो जानवरों को पत्थर में बदल देती है? हमारी दुनिया के कुछ सबसे आश्चर्यजनक तथ्यों के माध्यम से एक सफर पर आपका स्वागत है। यह सिर्फ सामान्य ज्ञान के बारे में नहीं है, यह हर रोज और असाधारण में आश्चर्य को फिर से खोजने के बारे में है। अगले कुछ मिनटों में अजीब, जंगली और पूरी तरह से अकथनीय चीजों से अपना दिमाग उड़ाने के लिए तैयार रहे। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर बहुत परिचित लगती है, उन सच्चाइयों को उजागर करना रोमांचक है जो हमें याद दिलाती हैं कि हमारा ग्रह कितना अप्रत्याशित और विशिष्ट रूप से विचित्र है। गुप्त कोड वाले फलों से लेकर कुकीज तक जो सर्वनाश से बच सकती है, इस निबंध में हर तथ्य अपने साथ एक ऐसी कहानी लाता है जो वास्तविकता से ज्यादा कल्पना की तरह लगती है। तो तैयार हो जाइए, हम दुनिया भर के सबसे वायरल, जबड़े छोड़ने वाले सत्यों के संग्रह में गोता लगाने वाले हैं। हर एक पिछले वाले से ज्यादा मंत्रमुग्ध करने वाला होने का वादा करता है, हास्य को साजिश के साथ इस तरह से मिलाता है जो आपको अपनी सीट से चिपकाए रखेगा। तैयार? चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके द्वारा खाए जाने वाले हर केले का अपना एक विशिष्ट बारकोड होता है? नहीं, छिलके पर स्टिकर नहीं, बल्कि उसकी त्वचा पर काले धब्बों का पैटर्न। प्रत्येक पैटर्न अलग होता है और केले के पकने और उत्पत्ति के बारे में बहुत कुछ बताता है। यह आपको बस रुकने और अपने अगले केले की थोड़ी बारीकी से जांच करने पर मजबूर कर सकता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि ये पैटर्न खपत के लिए सही पकने की पहचान करने में मदद कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप किराने की दुकान पर केले चुन रहे हों, तो याद रखें कि वे धब्बे सिर्फ दाग धब्बे से ज्यादा हैं। वे प्रकृति के अपने बारकोड हैं। यह न केवल साझा करने के लिए एक मजेदार पार्टी सामान्य ज्ञान है, बल्कि यह इस बात का एक आदर्श उदाहरण भी है कि प्रकृति सबसे सामान्य वस्तुओं में आकर्षक रहस्य कैसे समाहित करती है। कौन जानता था कि किराने की खरीदारी एक खजाने की खोज की तरह हो सकती है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा दुनिया भर में प्रसिद्ध है, इसकी ऊंचाई या इसकी उम्र के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि यह गिर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका झुकना कभी नहीं था? निर्माण 1173 में शुरू हुआ और एक तरफ की नींव नरम जमीन पर बनाई गई थी, जिससे वह झुक गई। इसके बावजूद टावर खड़ा है, जो इसे दुनिया में सबसे अधिक फोटो खिंचवाने वाली वास्तुशिल्प विषमताओं में से एक बनाता है। इस अनजाने झुकाव ने वास्तव में पीसा की मदद की है। इसने एक नियमित घंटी टावर को वास्तुशिल्प विशिष्टता के प्रतीक और हर साल लाखों आगंतुकों को आकर्षित करने वाले एक अवश्य देखे जाने वाले पर्यटक आकर्षण में बदल दिया। यह एक दोष के भाग्य में बदलने का एक शानदार उदाहरण है। इसके अलावा इसके झुकाव को ठीक करने के प्रयासों ने केवल विद्या में इजाफा किया है। इंजीनियरों ने इसे कुछ हद तक स्थिर कर दिया है, लेकिन झुकाव हमेशा रहेगा। भाग्य का एक विचित्र मोड़ जिसने पूरे शहर की पहचान को परिभाषित किया है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे दिन जागते हैं जहां आसमान से मछली बरस रही है। एक फंतासी फिल्म के एक दृश्य की तरह लगता है ना? हालांकि होंडुरास जैसी जगहों पर यह एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसे लुविया डे पेसिस, मछली की बारिश के रूप में जाना जाता है, जो भारी तूफान के बाद यूरो शहर में होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वाटर स्पाउट्स मछली को समुद्र से उठाकर जमीन पर गिरा देते हैं। यह विचित्र मौसम संबंधी घटना समुदाय को एक साथ लाती है, क्योंकि लोग मछली इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, इसे एक स्थानीय त्योहार में बदल देते हैं। यह इस बात का एक अद्भुत उदाहरण है कि कैसे प्रकृति की विचित्रताएं सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा बन सकती हैं। और भी दिलचस्प बात यह है कि कई अध्ययनों के बावजूद इन मछलियों की सही उत्पत्ति अभी भी एक रहस्य बनी हुई है। क्या वे स्थानीय जल से हैं या उन्हें दूर के समुद्रों से बहा दिया गया है? यह पहले से ही आश्चर्यजनक घटना में रहस्य का एक तत्व जोड़ता है। ट्विंकीज, सुनहरे क्रीम से भरे केक के बारे में अफवाह है कि वे एक सर्वनाश से बच सकते हैं। ये उनके अविश्वसनीय रूप से लंबे शेल्फ जीवन के कारण है, डेयरी उत्पादों की कमी और परिरक्षकों की उपस्थिति के कारण। हालांकि यह अतिशयोक्ति है कि वे परमाणु हमले जैसी चरम स्थितियों से बच सकते हैं। वे वास्तव में अधिकांश पके हुए माल की तुलना में अधिक समय तक चलते हैं।
इस दीर्घायु ने ट्विंकीज को विज्ञान प्रयोगों और पॉप संस्कृति के चुटकुलों में समान रूप से एक लोकप्रिय विषय बना दिया है। ऐसा कहा जाता है कि समाप्ति तिथि के बाद भी एक ट्विंकी काफी समय तक खाने योग्य रह सकता है, हालांकि शायद उतना स्वादिष्ट नहीं। अमर ट्विंकी का मिथक इस बात का एक मजेदार अनुस्मारक है कि कैसे आधुनिक खाद्य संरक्षण कभी-कभी विज्ञान कथा की तरह महसूस कर सकता है। यह सिर्फ भोजन को खाने योग्य रखने के बारे में नहीं है, यह क्षय के प्राकृतिक क्रम को धता बताने के बारे में है, उपभोक्ताओं के मनोरंजन और कभी-कभी डरावनी स्थिति के लिए। मोरक्को में बकरियां पेड़ों पर चढ़ती हैं। हाँ, आपने सही पढ़ा। ये बकरियां साधारण नहीं हैं, वे अपने फल खाने के लिए आर्गन के पेड़ों पर चढ़ते हैं। शाखाओं पर अनिश्चित रूप से बैठे बकरियों का नजारा इतना असामान्य है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि छवियों को डिजिटल रूप से बदल दिया गया है। और भी आकर्षक बात यह है कि ये पेड़ पर चढ़ने वाली बकरियां स्थानीय अर्थव्यवस्था में भूमिका निभाती हैं। बकरियां फल खाती हैं, लेकिन मेवों को बिना पचे छोड़ देती हैं। फिर इन नट्स का उपयोग आर्गन तेल का उत्पादन करने के लिए किया जाता है, जो पाक और कॉस्मेटिक उद्देश्यों के लिए एक मूल्यवान संसाधन है। तो अगली बार जब आप एक स्किन केयर उत्पाद देखें जिसमें आर्गन तेल एक घटक के रूप में हो, तो पेड़ पर चढ़ने वाली बकरियों को याद रखें। वे न केवल एक विचित्र दृश्य है, बल्कि एक पारंपरिक प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है जो स्थानीय आजीविका का समर्थन करती है। फ्रांस में मधुमक्खी पालकों ने एक बार अपनी मधुमक्खियों को नीले और हरे रंग के शहद का उत्पादन करते हुए पाया। यह असामान्य घटना पास के M&M की फैक्ट्री में वापस खोजी गई थी। मधुमक्खियां इन रंगीन चॉकलेट के उत्पादन से निकलने वाले मीठे कचरे पर दावत दे रही थी। यह घटना न केवल मधुमक्खियों के अनुकूलन क्षमता पर प्रकाश डालती है, बल्कि उन अप्रत्याशित तरीकों पर भी प्रकाश डालती है जिनसे मानवीय गतिविधियां प्रकृति को प्रभावित कर सकती हैं। शुक्र है, यह रंगीन शहद हानिकारक नहीं था, हालांकि इसे व्यावसायिक रूप से नहीं बेचा गया था। यह एक ज्वलंत शाब्दिक उदाहरण है कि कैसे हमारे कार्यों का अप्रत्याशित पर्यावरणीय प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही यह हमारे गुलजार दोस्तों की संसाधनशीलता और मानव दुनिया के साथ उनके आश्चर्यजनक मुठभेड़ों के बारे में एक प्यारी कहानी बनाता है। मेक्सिको सिटी के दक्षिण में एक छोटा सा द्वीप है जिसमें एक द्रुतशीतन लेकिन मनोरम आकर्षण है, गुड़िया का द्वीप। यह सैकड़ों पुरानी घिसी पिटी गुड़ियों से सजी है जो पेड़ों और इमारतों से लटकी हुई हैं। कहानी यह है कि द्वीप के कार्यवाहक ने पास में डूब गई एक लड़की की आत्मा को खुश करने के लिए गुड़िया लटकाना शुरू कर दिया। आगंतुक अक्सर द्वीप को भयानक बताते हैं, फिर भी यह दुनिया भर से जिज्ञासा और पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह इस बात का एक ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे लोक कथाएं किसी स्थान को बदल सकती हैं और उसे एक नई पहचान दे सकती है जो भूतिया और पेचीदा दोनों है। चाहे इसे स्मारक के रूप में देखा जाए या एक भयावह पर्यटन स्थल के रूप में, गुड़िया का द्वीप कहानी और परंपरा की शक्ति का प्रमाण है कि हम किसी स्थान को कैसे देखते हैं और उसका अनुभव करते हैं। जैसे जैसे हमने इन असाधारण तथ्यों के माध्यम से यात्रा की है, अद्वितीय कोड वाले केले से लेकर गुड़ियों से सजाए गए द्वीपों तक, यह स्पष्ट है कि हमारी दुनिया विचित्र और सुंदर का एक टेपेस्ट्री है। प्रत्येक कहानी न केवल विस्मित करती है, बल्कि हमें प्रकृति और मानव संस्कृति के रहस्यों से और भी गहराई से जोड़ती है। ये कहानियां हमें अपने आसपास की दुनिया को करीब से देखने के लिए प्रोत्साहित करती है, सादे दृष्टि में छिपे जादू को खोजने के लिए। तो अपनी आंखें खुली रखें और अपनी जिज्ञासा को जीवित रखें। कौन जानता है कि और कौन से अविश्वसनीय सत्य खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। याद रखें, दुनिया सिर्फ वही नहीं है जो हम सतह पर देखते हैं। यह जितना हम कभी सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक गहरा, जंगली और अधिक अद्भुत है। खोजते रहें, आश्चर्य करते रहें और इन आकर्षक कहानियों को दूसरों के साथ साझा करते रहें। साहसिक कार्य अभी खत्म नहीं हुआ है।